जय माता दी। माता के सभी भक्तों को नियति का प्रणाम। आइए सुनते हैं माता का कीलक स्तोत्र। ओम अशशि कीलक मंत्र से शिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठं गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडे उवाच। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारणे। सर्वमेतद् विजानीयान् मंत्राणामपि कीलकं सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सततं जाप्यतत्परः। सिद्धयन्ति चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धयति। न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते बिना जापेन सिद्धयेत् सर्वमुच्चाटनादिकं। समग्राण्यपि सिद्धयन्ति लोकशङ्कामिमां हर। कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारः सा समाप्नोति सुपुण्यान् तां यथा वन्येन्द्रणां। सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः। ददाति पृथग्ह्याति नान्यथेषां प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं। यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। न च वाप्यर्थस्तस्य भयं क्वापि हि जायते न अपमृत्युवशं याति मृतो मोक्षं वाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादि च यत् किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकै भवत्यै समग्रापि ततः प्रारब्धमेव तत्। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षस्तु तेषां न किं जनैः। इति श्री भगवत्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। आइए अब इस कीलक स्तोत्र के हिंदी मर्म को जानते हैं। श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं और कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं, वो अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, ऐसे भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। हालांकि जो सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जाप में भी लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन से कर्म सिद्ध होते हैं और समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो व्यक्ति अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें इस स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी की सिद्धि प्राप्त होती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि या अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में ये शंका थी कि जब सप्तशती की उपासना से भी काम सिद्ध होते हैं और अन्य मंत्रों की उपासना से भी काम सिद्ध होते हैं, तो उनमें से कौन सा बेहतर है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शिव जी ने अपने पास आए हुए सारे जिज्ञासुओं को समझाया कि सप्तशती नाम का संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ और कल्याणमयी है। उसके बाद भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है। इसलिए भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा सप्तशती की पाठ की श्रेष्ठता को बताया है। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का भी अनुष्ठान कर लेता है तो वो पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित करता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती देवी प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक के रूप में
कील के द्वारा महादेव जी ने इसी प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप में कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो व्यक्ति सप्तशती स्तोत्रों का पाठ प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक करता है वो सिद्ध हो जाता है, वो देवी का पार्षद हो जाता है, वो गंधर्व अवस्था को भी प्राप्त कर लेता है। सभी जगह घूमते रहने पर भी उसे संसार में कोई भी भय नहीं होता है, वो कभी भी अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता है और इस सांसारिक देह का त्याग करने के बाद अनंतर मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए कीलन को जानकर ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ प्रारंभ करते हैं। हे देवी, सांसारिक स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दिखता है वो सब आप ही के प्रसाद का फल है, इसलिए आपके इस कल्याणमयी स्तोत्र का सदा जाप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मध्यम स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। इसलिए इस स्तोत्र को उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उन कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करती हैं? अर्थात कि मनुष्यों को कल्याण में जगदम्बा की स्तुति अवश्य ही करनी चाहिए। इसके साथ ही कीलक स्तोत्र समाप्त होता है।